प्रज्ञा मिला प्राण न भक्ति बत्ती घालो, वैराग्य घी दीपक ज्ञान बालो। जो वस्तु जैसी तस देखिएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। पूरे शास्त्रों का, सत्संग का तात्पर्य अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में है। यदि दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया तो हमको आज जैसा अनुभव आता है जगत का, वैसा अनुभव नहीं आएगा। इसको ऐसे समझ लो। आपने कहीं एक न्यूज़ सुनी कि किसी का लड़का किसी लड़की के साथ भाग गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, आजकल के ये लड़का लड़की पता नहीं क्या करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम आपके लड़के की बात कर, मेरे लड़के की बात कर रहे हैं। एकदम परिवर्तन आ गया ना। इसीलिए दृष्टिकोण बदलना, यही अध्यात्म का तात्पर्य है, यही प्रज्ञा है, यही ज्ञान है। तो हमारा दृष्टिकोण अभी कैसा है? द्वैत का है और सापेक्षता का है। मैं तू और मेरा तेरा तेरा मेरा, मैं अरु मोर तोरते माया। तो यहाँ बताते हैं प्रज्ञा मिला प्राण न बत्ती घालो। यदि हमको ज्ञान का दीपक जलाना है तो उसमें प्रज्ञा समझदारी, और उसमें समझदारी से प्राण और इसकी बत्ती बना लो, और वो बत्ती फिर उस दीपक में डालो। फिर दीपक के लिए फिर तो प्रज्ञा हो गया कटोरी, या जो कटोरी जिसमें दीपक जलाते हैं, और उसमें हो गया प्राणायाम बत्ती हो गई। फिर उसमें घी चाहिए, वैराग्य घी दीपक ज्ञान डालो। फिर वैराग्य का घी डाल दो और फिर ज्ञान का दीपक उसमें जला लो। तो होगा क्या? जो वस्तु जैसी तस देखिएगा। फिर हमको जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखने लगेगी। अभी हम जो है वो नहीं देखते हैं, अभी हमने जो निर्णय ले लिया है उसी को देखते हैं। ये बात हमको स्पष्ट समझनी है। हमको इस दुनिया में जो है वो देखना है। तो क्या है दुनिया में? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृतकस्य सिद्धनम। ये संपूर्ण जगत में केवल परमात्मा ही ओतप्रोत भरा हुआ है। तो है परमात्मा और हम कहते हैं जगत। हम है ब्रह्म स्वरूप कहते हैं जीव। हम है इस जगत में एकमेवा द्वितीय, लेकिन द्वैत का मार्केट खोल दिया है। इसीलिए जो वस्तु जैसी तस देखिएगा। तो जगत को यदि हमने भगवान रूप देखा, अपने को भगवान रूप पहचाना, ईश्वर को अपने से दूर नहीं ढकेला, तो हमने आध्यात्मिक साधना कर ली है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य इतना मात्र है, हमारी जो गलत धारणाएं हैं अपने बारे में, जगत के बारे में और ईश्वर के बारे में, इन गलत धारणाओं का त्याग करके हमको अपने स्वरूप में वापस लौट के आना है। प्रज्ञा मिला प्राण न भक्ति घालो, वैराग्य घी दीपक ज्ञान बालो। जो वस्तु जैसी तस देखिएगा। फिर हम देखेंगे दुनिया को, लेकिन दर्शन होगा भगवान का। ये कैसे है मालूम है? जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में, खरीद के लाते हैं। आजकल गणपति आ रहे हैं ना, तो जाएंगे गणेश जी को खरीद के लाएंगे। तो मालूम है ये मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन हम जब देखते हैं उसमें साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। तो देख रहे हैं मिट्टी को और दर्शन हो रहा है भगवान का। इसी प्रकार से देखो दुनिया को, लेकिन दर्शन हो भी भगवान का। तो क्या होगा? भगवान के प्रति भोग बुद्धि नहीं होगी, योग बुद्धि होगी। हम भगवान को भोगना नहीं चाहते, समर्पित करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं। यही बात जगत के साथ होगी। तो जहाँ हमारे अंतःकरण से भोग बुद्धि निवृत्त हो गई, समझ लेना हमने अपने पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जितनी समस्या है ये काम की ही है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाअशनः महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। यह काम क्रोध जो है यही हमारे जीवन का सबसे बड़े बैरी है। और इसीलिए जगत पे रहते समय हम किसके द्वारा प्रेरित होकर के जगत में रहते हैं? काम के द्वारा या शाम के द्वारा? यदि हमारी दृष्टि में योग्य परिवर्तन आ गया
तो हम जगत में रहते हुए भोगी नहीं होगे, योगी होगे। इसलिए प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। यही प्रज्ञा की दिवाली है, ये समझदारी की दिवाली है। नहीं तो केवल भोग में ही रहेंगे। ऐसी दिवाली श्रुति संत गाई, अत्रेय योगी करके दिखाई। बोला कहे मित्र न तू न चूकिएगा, प्रज्ञा दिवाली पर प्रिय पूजिएगा। ऐसी दिवाली श्रुति संत गाई, इस प्रकार की दिवाली साधु ने, संतों ने, श्रुति माता ने कही है। और अत्रेय योगी करके दिखाई। अत्रेय योगी माने नाथ संप्रदाय के या सिद्ध मार्ग के जो महात्मा लोग हैं, वो इसी मार्ग पर चलते हैं। अत्रेय माने भगवान दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय के योगी जो है, उनके लिए संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। गृहस्थ होंगे, घर में रहेंगे, उनका बिजनेस होगा, व्यापार होगा, सब होगा। और ये सब करते हुए भी वो अपने इस योग के मार्ग पर चलते रहेंगे और सबके साथ प्रेम से, आनंद से, समझदारी से जिएंगे और अन्य को भी जीने देंगे। तो यह जो हम साधना करते हैं, उस साधना में यही ध्यान रखना है कि हम और हमारे साथ जो भी है सब प्रसन्न रहे। वो तब होगा कि जब हम प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न है। हम दुखी होंगे तो सब दुखी हो जाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी दिवाली यही है, 12 महीने 24 घंटे मौज में रहो। इससे बड़ी दिवाली और कोई नहीं है। ऐसी दिवाली श्रुति संत गाई। साधु संत कभी एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होते। दुख आता है उनके पास, लेकिन वो दुखी नहीं होते। यही दिवाली है प्रज्ञा की दिवाली, प्राज्ञ दिवाली। ऐसी दिवाली श्रुति संत गाई, अत्रेय योगी करके दिखाई। भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में ये बताया है, समझाया है। बोला कहे मित्र न चूकिएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। इसीलिए कहते हैं भोले बाबा कि हे मित्र, आप गलती मत करना। हम इस जगत में केवल आनंद को बिखेरने के लिए आए हैं। यही हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। बाकी सब ठीक है अपनी जगह, उसमें ज़्यादा फंसना नहीं हमको। प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा, यही दिवाली वास्तविक है।